साथ ही टिहरी, कोटद्वार और हरिद्वार में भी कांग्रेसी पेट्रोल पंप पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे और जनता को राहत देने की मांग करते दिखे। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई चरम पर है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। टिहरी की तस्वीर आप देख रहे हैं, साथ ही साथ इसके अलावा कोटद्वार और हरिद्वार की 3 तस्वीरें हैं जहां कांग्रेसियों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ नारेबाजी की है। उधर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कांग्रेस को अपनी सरकार के समय की महंगाई को याद करना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर राज्य सरकार ने 12-12 रुपए कम किए हैं। वैट कम करने से तेल की कीमतें कम हो गई हैं। जब उनके ज़माने में थी उनको उसकी याद करनी चाहिए और हमने अभी राज्य सरकार ने 7 रुपये पेट्रोल पर और 2 रुपये डीजल पर वैट कम किया है। केंद्र सरकार ने 10 रुपये डीजल पर और 5 रुपये पेट्रोल पर किया था। हमने दोनों को मिलाकर 12-12 रुपया यहाँ पर डीजल और पेट्रोल पर कम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ का दौरा अभी भी सुर्खियों में है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अजय कोटियाल ने आपदा के समय काम किया था, वहीं अब कांग्रेस भी कार्यों का क्रेडिट लेना चाह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ आकर देश भर में सुर्खियां बटोरी, लेकिन आम आदमी पार्टी को 2013 में अपने सीएम प्रत्याशी रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल के एनजीओ द्वारा किया गया काम याद आ गया। आप कहती है कि पुनर्निर्माण के कामों में अजय कोटियाल की सक्रिय भूमिका रही है। 2013 में जब केदारनाथ आपदा आई थी, जब वहां पर कोई व्यक्ति पहुंच नहीं पा रहा था, ऐसे कठिन समय में कर्नल कोटियाल जी ने वहां पर पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी संभाली और उसको बखूबी निभाया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कोटियाल को कांग्रेस ने ही वहां काम करने के लिए दिया था और उनके जैसे कई और लोगों को भी काम दिया गया, जबकि बीजेपी का कहना है कि उनके एनजीओ ने सिर्फ काम किया है जिसकी उन्हें मजदूरी भी दी गई। उनसे पूछिएगा कि सरकार ने तुमको एक काम करने का लाइसेंस दिया था, जब इतना पूछ लीजिएगा तो फिर सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और ऐसा दायित्व तो हमने बहुत सारे लोगों को सौंपा था, उनमें से एक दायित्वधारी वो भी थे। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का कहाँ से रोल है, कहाँ से आ गया है। भाई ठेका दिया है, ठेकेदार है, ठेकेदार ने काम किया है, कोई फ्री का नहीं लगाया उन्होंने, गवर्नमेंट ने पैसा दिया, उसका काम किया है, यानी कि मजदूरी दी है, इसलिए उनको बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। केदारनाथ में पीएम मोदी के दौरे से विपक्ष में बेचैनी दिखाई दे रही है और यही वजह है कि केदारनाथ के कार्यों का क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। 9 नवंबर यानी कि राज्य स्थापना दिवस को इस बार उत्तराखंड महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जो 7 दिनों तक चलेगा। महोत्सव के तहत गांव से लेकर राजधानी तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस बार राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 प्रतिष्ठित लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। 9 नवंबर को लेकर हम इस बार से इसको उत्तराखंड महोत्सव के नाम से पूरे लगातार 1 सप्ताह तक और निचली इकाई, ग्रामीण इकाई तक जाकर एक महोत्सव को मनाएंगे। और इस बार से हम नया शुरू कर रहे हैं। विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन सभी को उत्तराखंड गौरव के नाम से सम्मानित भी करने जा रहे हैं।